नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे चैनल पर जो कंटेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का वो पसंद आ रहा होगा। काफ़ी लोगों ने डिमांड किया कि सर जो आप नोट्स यूज़ किए हैं जिसके जरिए आपने लिखा है वो नोट्स आप हमें शेयर करें। तो इसी वजह से मैंने ज़्यादातर वीडियोस के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक दे दिया है। उस पर जाके आप जो भी मैंने नोट्स यूज़ किए हैं उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में दिए हुए हैं। ठीक है। और उसी पीडीएफ में लिंक भी दिया हुआ है जिससे आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है। तो जब मैं आपके नोट्स खोज रहा था तो उस समय मेरे को दिखाई दिया कि दो तीन ऐसे वीडियो थे जो मैंने रिकॉर्ड किए बट वो लाइव नहीं हो पाए और अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो मिस हो गई। और वो वीडियो बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं उन पेजेस के जरिए ही आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि क्या बेसिकली था जो मिस हो गया है। ठीक है ना। तो उसे हम अपने कोर्स में और इंक्लूड कर रहे हैं, होपफुली आप इसे एंजॉय करेंगे। तो ऑलरेडी ये पेजेस लिखे हुए हैं तो मैंने आपको समझा रहा हूँ। तो होपफुली आपको कुछ इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायोड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर डायोड सीरीज में कनेक्टेड हैं तो किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अगर डायोड पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली सीरीज डायोड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल डायोड के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो देखिए हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है कि फॉर द सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन वीडी, वीआर एंड आईडी। ठीक है। तो हमें वीडी निकालना है। वीडी कौन सा वोल्टेज है? वोल्टेज अक्रॉस डायोड। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? वी आर इज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है ना। आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो निकालना है। और आईडी जो करंट डायोड के थ्रू फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है। तो इसे किस तरीके से निकालेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मेंशन है कि जो ये डायोड है वो सिलिकॉन का है। ठीक है ना। यहाँ एस आई लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये सिलिकॉन का डायोड है। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब ये आइडियल डायोड होता। ठीक है ना। तो आइडियल डायोड के लिए क्या अप्रोक्सीमेशन होता है, सिलिकॉन डायोड के लिए क्या अप्रोक्सीमेशन होता है, तो ये मैंने डायोड अप्रोक्सीमेशन में आपको बताया है। ठीक है। तो इस समय ये सिलिकॉन का डायोड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता है। उसके लिए हमें चेक करना होता है जो डायोड लगाया हुआ है वो आपका फॉरवर्ड बायस में होगा या फिर ये रिवर्स बायस में होगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बैटरी लगाई हुई है। जो बैटरी हमने लगाया हुआ है तो ये बैटरी है, इस वजह से इसके टर्मिनल है वो फिक्स है। ठीक है ना। जो भी पोलैरिटी है इसकी वो फिक्स है। प्लस है वो आपका डायोड के पी से कनेक्टेड है और जो इसका माइनस है वो आपका डायोड के एन से कनेक्टेड है। ये पोलैरिटी चेंज नहीं होने वाली है बिकॉज ये एक बैटरी है। ठीक है ना। तो बैटरी की पोलैरिटी फिक्स रहती है। अगर इसकी जगह मैंने कोई एसी सोर्स लगाया होता तो उस केस में ये पोलैरिटी चेंज होती। ठीक है ना। तो उस केस में ये डायोड है ये कभी ऑन हो रहा होता कभी ऑफ हो रहा होता। लेकिन जब कभी हम बैटरी को लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली एक ही यहाँ पर एक जैसी स्थिति रहने वाली है। तो इस केस में क्या होने वाला है, यहाँ पर ये डायोड है ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है ना। बिकॉज ये सिलिकॉन का डायोड है, सिलिकॉन का डायोड है तो फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन के डायोड को आप एक बैटरी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इसके कट इन वोल्टेज जो होता है उसके बराबर होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है। अगर यही डायोड जर्मेनियम का होता तो आप 0.3 वोल्ट लेते। ठीक है। और अगर यही डायोड आपका आइडियल होता तो कुछ नहीं लेते, आप सिंपल इसे शॉर्ट कर देते। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सिलिकॉन का है तो आपने 0.7 लिया, बाकी जो बैटरी था उसे ऐसे लगाया तो इस सर्किट को हमने रीड्रॉ कर लिया। ठीक है। रीड्रॉ करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपको इस करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहले और उससे भी पहले आप वीडी तो आप यहीं से बता सकते हैं क्या वीडी, बिकॉज सबसे पहले हमें पूछा था वीडी क्या है। ठीक है ना। तो वीडी आप यहाँ से इस जगह से बता सकते हैं। तो वीडी इज द वोल्टेज अक्रॉस डायोड। तो ये 0.7 वोल्ट है वही डायोड के अक्रॉस है। तो वीडी जो हो गया वो आपका 0.7 वोल्ट हो गया। तो आपका एक आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें केवीएल लगाना है। ठीक है ना। इसमें हमें केवीएल लगाना है और केवीएल लगा के हमें सबसे पहले आईडी को निकालना होगा। एक बार आप आईडी निकाल लेंगे तो फिर आप वीआर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से।
ठीक है। तो उसके लिए हमने केबीएल लगाया, तो बिल्कुल मैंने इस कॉर्नर से लगाया है, यहां से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है ना, इस तरीके से इसमें मैंने लगाया है, और उसके बाद हमने इसे लिखा। तो ये -8 यहां से मैंने स्टार्ट इस तरीके से किया है, ठीक है। तो ये -8 देन +0.7, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, करंट इसमें एंटर कर रहा है तो यहाँ प्लस माइनस इस तरीके से पहले से मार्क किया हुआ है, प्लस माइनस, ठीक है। और इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, आईडी, आईडी इंटू 2.2, और ये किलो ओम है, ठीक है ना। किलो ओम है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका आंसर आने वाला है, जो करंट जो आने वाला है वो मिली एम्पियर में आएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली 2.2 लिखा है, इसके साथ 10⁻³ नहीं लिख रहे हैं, आप मत लिखिए। बट जब आप करंट को कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली आगे आपको क्या लिखना है, मिली एम्पियर। और अगर आप रेजिस्टेंस को ओम में लेके चलते तो यहाँ पर करंट था वो आपका एम्पियर में आता, ठीक है ना। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर एक और डाउट होता है, जब कभी आप कई सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कई जगह ऐसा हो सकता है कि टीचर ये कह सकते हैं कि जब आप इधर से इधर जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर -8 नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ -8 नहीं आएगा, इस केस में तो +8 आना चाहिए, या कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो उस केस में आपको डिफेंड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ऐसा ना हो कि आपने कुछ लिखा और किसी टीचर ने अपोज किया उस चीज का, तो आप कैसे उस चीज उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बुक का रेफरेंस भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो बुक है बेसिकली वो आपका ये बुक है, ठीक है ना। और इस बुक में मैं आपको एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने केबीएल लगाया है, तो केबीएल आप देखिए यहाँ पर केबीएल लगाया इन्होंने, तो इस जगह पर आप देखिए, ठीक है। तो यहां से इन्होंने केवीएल लगाया, तो -20, बिल्कुल देखिए यहाँ पर लगाया इन्होंने -20, -20 +V1 -V2, ठीक है। तो इस बुक में लगाया है ऐसे ही, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से लगा लिया, और भी कई सारी बुक्स में देखा है, ठीक है ना। तो हाल फिलहाल मेरे पास ये बुक अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक कौन सी है, ये बुक है चार्ल्स के अलेक्जेंडर मैथ्यू सेडिक्यू, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट 4th एडिशन, मैग्रो हिल की ये बुक है। कवर भी मैं दिखा देता हूँ, दिस इज द बुक, ठीक है। तो हम इसे फॉलो कर रहे हैं, और इसके आधार पे हमने जो ये केवीएल लगाया है वो लगाया है। तो होपफुली आप अब किसी को भी बता सकते हैं कि मैं इस बुक को फॉलो करते हुए ये केवीएल लगाया है, ठीक है ना। तो हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमने केवीएल लगा दिया, ठीक है। केवीएल लगाने के बाद आप सिंपल -8, ठीक है, और 0.7 इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका जो डिफरेंस आएगा 7.3, ठीक। जब आप इसे इधर लेके जाएंगे तो 7.3 हो जाएगा, प्लस का अपॉन 2.2 आपने किया, ठीक है। तो 2.2 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइड 10⁻³ कर दिया है। इस वजह से आपको यहाँ मिली एम्पियर, अगर मैं नहीं लिखता तो डायरेक्टली मैं मिली एम्पियर रख सकता था, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर इसे किलो ओम की बजाय ओम में ही लिख दिया है, यहाँ 10⁻³ लिख दिया है, ठीक है ना। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो आपको डायरेक्टली इसे लिखना पड़ेगा, लिख दिया है तो अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये मिली एम्पियर ही आएगा, 10⁻³ में आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं इसे। अब हमारे पास आईडी आ चुका है, आईडी आ गया, तो उसके बाद अब आप क्या करना है, अब आपको वी आर निकालना है। तो वी आर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस, जो करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, जो करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाइड विद दिस रजिस्टर, ठीक है। तो 2.2 किलो ओम के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अभी जो करंट आया है वो 3.32 मिली एम्पियर आया है, तो वो हमने लिखा मल्टीप्लाइड विद द रजिस्टर, ठीक है। जो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है बेसिकली 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है अपने पास, 2.2 किलो ओम, तो किलो को हटाने के लिए 10⁻³ लगा दिया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.3 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। तो जो वी आर है वो आपका आ गया 7.3 वोल्ट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से सीरीज में यहाँ पर जो इसे हम लोड कहते हैं, बेसिकली ये लोड हो गया यहाँ पे डायोड सीरीज में, तो इस तरीके से अगर डायोड कनेक्टेड था तो हमने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। तो आई थिंक कर सकते हैं ऐसे। अब मान लीजिए यहाँ पर केस ऐसा होता कि जो डायोड था अगर ये उल्टा कनेक्टेड होता, तो मैंने दूसरी प्रॉब्लम में यही किया है कि रिपीट क्वेश्चन 1 विद डायोड रिवर्स, अगर ये उल्टा होता कनेक्टेड तो क्या होता, और हमें वही सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं अगेन। तो जब ये उल्टा होगा तो सबसे पहले आपको डायोड का बायसिंग देखना होता है। जब ये उल्टा हो गया इसका मतलब अब हमने क्या किया, इसका ये आपका एन है, ठीक है, और ये पी है,
तो N है दैट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल और हायर पोटेंशियल, और P इज कनेक्टेड विद द लोअर पोटेंशियल। दैट मींस डायोड क्या होगा, ये आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये रिवर्स बायस हो गया तो क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जब ये ओपन सर्किट हो गया तो अब देखिए, ये ओपन सर्किट हो गया तो सबसे पहले हमें डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पर क्या वोल्टेज होगा, ठीक है। तो सिंपल हम कह सकते हैं ये टर्मिनल बैटरी के इस जगह कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पर ये टर्मिनल है, आप ऐसे जा रहे हैं, ये इस जगह पर कनेक्टेड है। तो ये जो 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट का 8 वोल्ट यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। अब आप ये सोच सकते हैं सर इसमें क्या ड्रॉप नहीं होगा, 2.2 किलो ओम का जो यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें ड्रॉप नहीं होगा क्या, नहीं होगा। ड्रॉप हमेशा तभी होता है जब करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है ना। जो भी रेजिस्टेंस आपने लगाया है, जो रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, जो वैल्यू होती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो ये एलिमेंट होता है उसे हम रजिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। जो एलिमेंट लगा हुआ है उसे रजिस्टर बोलते हैं और जो वैल्यू को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसमें कंफ्यूज ना हो कि कभी मैं रजिस्टर कह रहा हूँ कभी रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, ठीक। तो अगर किसी रजिस्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर कोई ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर ओपन सर्किट है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा ये वोल्टेज है वो वीडी यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें सबसे पहले मिल गया वीडी मिल गया 8 वोल्ट, ठीक है। वीडी सीधा 8 वोल्ट मिल गया आपको। आईडी तो 0 है ही, ओपन हो गया तो आईडी 0 हो ही गया। जब आईडी 0 हो गया तो इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप है वो भी आपका 0 हो गया, ठीक है ना। तो वी आर की वैल्यू है वो भी 0 हो गई। अच्छा, ये वीडी अभी मैंने आपको ऐसे बता दिया है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इस तरीके से बता दिया। बट अगर आपको इसे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करना हो तो सिंपल कुछ नहीं करना है। ये वीडी यहाँ पे कनेक्टेड है, ये प्लस माइनस, आपको इसमें केवीएल लगा देना है, ठीक है ना। जैसे केवीएल आप लगाएंगे तो बस -8 वोल्ट, देन प्लस वीडी और देन प्लस वी आर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर केवीएल लगा दिया है, देखिए यहाँ पर केवीएल लगा दिया, -8 प्लस वीडी प्लस वी आर। तो यहाँ से वीडी है वो आपका 8 वोल्ट आ गया, ठीक है। निकाल सकते हैं आसानी से, आई होप समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम हो गई, हमने डायोड को सीधा उल्टा लगा के देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, उसमें हमने और कुछ कंसेप्ट यूज किया है। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिटरमाइन वी नॉट एंड आई डी फॉर द सीरीज सर्किट शोन इन फिगर, ठीक है। तो देखिए ये लोड है बेसिकली, इसके साथ ये सीरीज में इस तरीके से कनेक्टेड है। तो इस केस में आपको अब निकालना है वी नॉट, ये वोल्टेज है, ठीक है, ये आपको निकालना है। आईडी निकालना है, आईडी डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये मैंने कनेक्ट करके दिखा दिया। बेसिकली जब कभी ऐसे +12 लिखा हुआ होता है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका ऊपर है और नेगेटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड की तरफ है, ठीक है। ऑब्वियसली नेगेटिव ग्राउंड की तरफ ही होना चाहिए, इस वजह से +12 है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो ये पोलैरिटी उल्टी हो जाती, माइनस था वो ऊपर होता और प्लस है वो नीचे होता, ठीक है ना। तो कई बार सिर्फ इतना सा ही बना होता है, ये +12 लिखा हुआ है, ये मैंने अभी ड्रॉ किया है, ठीक है ना। ऊपर सिर्फ ये बना हुआ है, तो ये आपको समझना है कि ये इस तरीके से एक्चुअल में बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो और फिर आप प्रॉब्लम में ड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ऐसे कनेक्ट कर लिया, तो अब आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, कौन सा रिवर्स बायस में, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना है, ये सिलिकॉन का डायोड है, जर्मेनियम का है, तो ये पॉजिटिव साइड है वो पॉजिटिव से ही कनेक्टेड है दोनों का ऑब्वियसली। तो दोनों ही डायोड आपके फॉरवर्ड बायस में होंगे, ठीक है ना। दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे तो किससे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिलिकॉन का डायोड है वो 0.7 वोल्ट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। 0.7 वोल्ट का बैटरी है उससे रिप्रेजेंट किया, और जर्मेनियम का डायोड है उसे 0.3 वोल्ट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया बैटरी से, ठीक है। और बाकी सेम हमने ऐसे कैसे बना दिया। तो अब जो हमें निकालना है, एक तो आईडी निकालना है, ठीक है ना, आईडी निकालना है और वी नॉट निकालना है।
तो जब ये ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्टेड है ना, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये इस तरीके से क्लोज्ड है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड की तरफ हम जा रहे हैं, अगर ये लाइन भी नहीं खिंची हुई है, इसका मतलब ये यहां से लेके यहां तक क्लोज्ड है आपस में। ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पर इसमें केवीएल लगा दिया, यहाँ सिंपल केवीएल लगा दिया। तो केवीएल जैसे हमने लगाया, तो यहाँ से हम चले -12 0.7। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस तो 0.7, सिमिलरली प्लस माइनस तो 0.3। ठीक है। और उसके बाद यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। ठीक। प्लस माइनस जिधर से करंट आ रहा होता है इसमें एंटर करेगा वो प्लस टर्मिनल, और फिर दूसरा जिधर से निकल रहा होगा वो माइनस, बिकॉज ये पावर को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस वजह से। ये सोर्स है तो सोर्स से हमेशा पॉजिटिव से निकल रहा होता है करंट। ठीक है ना। और जो कंज्यूम कर रहा होता है उसमें प्लस पर एंटर कर रहा होता है। इस तरीके से हम कन्वेंशन लेते हैं। ठीक है ना। साइन का जो है, तो हमने यहाँ पर 5.6 लिया और साथ में आईडी लिख दिया, सिंपल आईडी। ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन कब यूज करते, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली वोल्टेज लिखता, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर वोल्टेज लिखता, ये वी नॉट एक्चुअल में इसी के अक्रॉस है, इसके अक्रॉस ही ये वोल्टेज है। तो मैं अगर इसकी जगह इसे नहीं लिखता और इसकी जगह मैं सीधा वी नॉट लिख देता तो चलता। ठीक है ना। प्लस माइनस, तो यहाँ पर ये वी नॉट के बराबर ही एक्चुअल में, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज वी नॉट। ठीक है ना। इसके अक्रॉस जो है, तो मैं यहाँ वी नॉट भी लिख सकता था, या मैंने 5.6 आईडी लिखा है या मैं वी नॉट लिखूं, बात एक ही है। ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें अब इसकी जो वैल्यू आएगी 0.7 0.3, इसमें आप सॉल्व करेंगे तो वी नॉट की जो वैल्यू आएगी, देखिए 11 वोल्ट आ रहा है। तो आप डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते थे, सिंपल 1 वोल्ट -12 में से घटेगा। ठीक है ना। और वी नॉट इज इक्वल टू, जब आप इसे इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो वी नॉट ही आ गया। तो एक तरीका तो ये था, डायरेक्टली आप यहीं से निकाल सकते थे वी नॉट। दूसरा ये है कि आपने पहले आईडी की वैल्यू निकाली, आईडी की वैल्यू आ गई, यहाँ से आईडी सॉल्व करके आपने निकाला, आईडी की वैल्यू आ गई, फिर आईडी को मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, आई इंटू आर। तो वोल्टेज आपको निकालना है इस रजिस्टर के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस करंट क्या है, करंट हमने निकाल लिया। ठीक है ना। आईडी जो करंट है दैट इज आईडी, और जो रजिस्टर की वैल्यू है वो आपने उससे मल्टीप्लाई किया, तो आपको ये वोल्टेज मिल गया। ठीक है। ये 5.6 किलो ओम है, तो किलो 10⁻³ और आईडी मिली में है, इस वजह से 10⁻³ और 10⁻³ आपस में कैंसिल हो गए और नॉर्मल आपको यहाँ पे 11 वोल्ट है वो मिल गया। ठीक है, समझ में आया, आसान है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है इस फिगर के अंदर आईडी। ठीक है, आईडी VD2 जो डायोड है इसके अक्रॉस VD2 एंड V0। ठीक है, और V0 आपको करना है। अब इसमें क्या कर दिया हमने, डायोड का जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर दिया। तो यही है, डायोड है सीरीज में तो बस उनकी डायरेक्शन का ही फर्क हो सकता है, और आपको यही चेक करना है कि ये आपका फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में। सबसे पहले वही काम करना है, बैटरी से रिप्लेस करना है अगर प्रैक्टिकल डायोड है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। आइडियल है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान काम है। ठीक है, तो अब इस केस में अगर आप देखें तो ये प्लस इसका प्लस से कनेक्टेड है। ठीक है ना। ऑब्वियसली माइनस है वो उधर से कनेक्टेड होगा, तो सिलिकॉन वाला है ये तो फॉरवर्ड बायस होगा। और ये वाला जो है, ये वाला ये भी सिलिकॉन का ही है बट इसका डायरेक्शन अलग है, ये आपका रिवर्स बायस होगा। ठीक है ना, ये आपका रिवर्स बायस होगा। अब ये फॉरवर्ड जरूर हो गया, हमने शॉर्ट से कर दिया ऐसे। अब यहाँ बैटरी से रिप्रेजेंट नहीं किया है इस केस में, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में कोई करंट फ्लो नहीं होगा इसमें, ये ओपन हो गया ना, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर फिर कोई ड्रॉप भी नहीं होगा, कुछ ऐसा भी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक, सिंपल। तो एक्चुअल में क्या है कि जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज पूरा का पूरा आपका इसके अक्रॉस आ जाएगा। ठीक है ना, इसके अक्रॉस आ जाएगा, यहाँ पर भी कोई ड्रॉप नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पर मैंने ये पूरा सर्किट बना के दिखाया, कंप्लीट है इस तरीके से, बट ये ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो इसके अक्रॉस भी जो 5.6 रजिस्टर है इसके अक्रॉस भी कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा वोल्टेज प्लस है वो प्लस से कनेक्टेड है, और यहाँ माइनस है वो माइनस से कनेक्टेड हो जाएगा। तो VD2 है वो आपका सीधा किसके बराबर हो जाएगा, 12 वोल्ट के बराबर। ठीक है ना, तो VD2 आपका आ जाएगा 12 वोल्ट। ठीक, V0 की बात की जाए, V0 क्या आएगा, V0 है वो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो करंट इसके अक्रॉस क्या है, 0। तो
तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज है वो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आई डी 0 हो गया, वी नॉट 0 हो गया, और वी डी 2 है वो आपका 12 वोल्ट हो गया। ठीक है ना, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई बैटरी नहीं लगाया है, जैसे ये फॉरवर्ड बायस हम जैसे कह रहे हैं कि बैटरी नहीं लगाया, बट ये भी बेसिकली इस पे डिपेंड कर रहा है एक तरीके से। ठीक है ना, जब यहाँ से ये ओपन हो गया तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस वजह से उसका यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो कि लास्ट प्रॉब्लम है इस लेक्चर का। तो देखिए यहाँ पर आपको इसमें 2 बैटरी हमने लगाया है, थोड़ा समझिएगा इसे। यहाँ पर 2 बैटरी लगाया है, एक तो E1 इधर लगा हुआ है +10 वोल्ट, और एक E2 लगा हुआ है -5 वोल्ट। ठीक है, बाकी एक हमने डायोड लगा दिया सिलिकॉन का, और 2 रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं R1 R2। ठीक है, आपको पता करना है I, तो I इस जगह पर है, तो कई बार फिगर में ही मार्क कर दिया जाता है किस जगह पर आपको करंट निकालना है, तो इस जगह निकालना है करंट आपको। V1 V2, V1 इस जगह निकालना है, V2 इस जगह निकालना है, इस जो R2 है उसके अक्रॉस, और V0 ये आपको निकालना है। ठीक है ना, इसके लिए तो किस तरीके से आप इसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बैटरी थी उन्हें आपको प्रॉपर्ली कनेक्ट कर लेना है समझने के लिए। तो ये प्लस में है तो प्लस ऊपर रहेगा, माइनस नीचे रहेगा। ये माइनस में है तो इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, प्लस टर्मिनल है वो ग्राउंड की तरफ रहेगा, ग्राउंड की तरफ तो प्लस टर्मिनल रहेगा, और ऊपर रहेगा माइनस टर्मिनल। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस फिगर को दोबारा रीड्रॉ कर लिया है, देखिए ये रीड्रॉ हो गया, और बैटरीज को उस तरीके से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अब आई निकालना है, बिकॉज आई निकालेंगे तो फिर आप V1 V2 बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और V0 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर KVL लगा दिया। तो ऑब्वियसली ये ग्राउंड कनेक्टेड है, ये मान सकते हैं आप, यहाँ पर हमने KVL लगा दिया। तो -10 4.7, और आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो 4.7 इंटू आई। ठीक है ना, सब वोल्टेज के टर्म में KVL लगाना ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो सब वोल्टेज के टर्म में होना चाहिए। ये V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, प्लस 0.7 ये आ गया, प्लस माइनस पोलरिटी का ध्यान रखना है, 0.7 प्लस 2.2 आई, और फिर ये माइनस। ठीक है ना, माइनस प्लस आ रहा है तो माइनस साइन आ रहा है, इधर से हम आ रहे हैं तो माइनस साइन आ रहा है, तो -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए अब सॉल्व किया आपने तो -10 -5 15 हो गया, 15 में, और ये माइनस का 15 और 0.7 घट जाएगा, उसमें से -14.3 आ गया, बाकी इनको जोड़ दिया। ठीक है ना, 6.9 आई, तो यहाँ से आई निकाल लिया, तो आई जो यहाँ से अप्रोक्स आ रहा है वो 2.072 मिली एम्पियर ये आ रहा है। ठीक है, आई अपने पास आ गया है। अब आई आ गया तो अब आपको क्या करना है, अब आप आसानी से V1 V2 निकाल सकते हैं, क्योंकि V1 क्या होगा, जो आई आया है मल्टीप्लाइड विद 4.7 किलो ओम, तो आई इंटू 4.7। ठीक है, अब आई मिली एम्पियर में है तो फिर किलो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वोल्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली V2 आपने निकाला, V2 हो गया आपका आई इंटू 2.2। ठीक है ना, आई इंटू 2.2 ये आ गया। और V0 जो निकालना है, यहाँ पर V0 कैसे निकालना है, तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि सर यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ओपन है, इसमें अभी आपने KVL लगा दिया, ये कैसे लगा दिया। हाँ, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ पर आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया सपोज। ठीक है ना, ये एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो वोल्ट मीटर जब आप लगा दोगे तो अब तो ये क्लोज हो गया, ऐसे वोल्ट मीटर लगा दिया, तो इसके अक्रॉस आपको रीडिंग आने वाली है। ठीक है, और जो रीडिंग आने वाली है उसे हमने V0 मान लिया, अभी तो मैंने V0 मान लिया, बस आप लगा दीजिए, अब तो KVL लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आपने KVL लगाया, किधर से भी आप लगाना शुरू कर सकते हैं, तो हमने इसमें इधर से स्टार्ट किया ऐसे करके। तो यहां से किया तो +5 वोल्ट आ गया। ठीक है ना, उसके बाद यहां से इसमें फिर उसके बाद ये +5 वोल्ट, देन +V2, और उसके बाद +V0। ठीक है, तो ये आपका आ गया V0 इज इक्वल टू -5 प्लस V2, तो -0.44 वोल्ट आ रहा है। तो इस केस में अगर हम इस तरीके से लेते हैं +V2 माइनस हमने स्टार्ट किया था इधर से, तो ये वैसे
-V2 आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इधर से हम ऐसे जा रहे हैं और माइनस प्लस वोल्टेज है, तो इधर से आप जा रहे हैं तो +5 -V2 होना चाहिए ना, ये -V2, इधर से -V2 होना चाहिए और उसके बाद फिर +V0। ये हो जाएगा। तो V0 इज इक्वल टू आप करेंगे, V0 इज इक्वल टू, हम दोनों को इधर भेज देते हैं तो -5, हाँ -5, और ये माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा, फिर ठीक है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये साइन है, ये गलत आपका लग गया है, ठीक है ना। जब आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का ही हो जाएगा, तो ये प्लस का ही आ रहा है, ये माइनस का हो गया, तो यहाँ पर साइन है वो गलती से प्लस हो गया है, ये माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है ना, करेक्ट है। बाकी आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आप सीरीज प्रॉब्लम्स को आराम से कर सकते हैं। डायोड को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो किस तरीके से उसके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी पैरेलल डायोड का प्रॉब्लम है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो होपफुली आपने इसे एंजॉय किया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।